इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 11th जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने अब तक 2 वीडियो बना लिए हैं इस चैप्टर के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। ठीक है गाइज, आज तक हमने इस चैप्टर में 2 पार्ट जो हमने कवर किए हैं उसमें कौन कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं वो देखिए। हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या चीज़ होती है। पार्ट 1 में हमने गुड्स के बारे में पढ़ा, परचेज अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, सेल्स अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पार्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद गाइज हमने पार्ट 2 में आपको मैंने बताया कि डेटर्स अकाउंट का क्या मतलब होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का क्या मतलब होता है एंड ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट का क्या मतलब है। ये 3 चीज़ें हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियो आपने देखा होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यानी कि जो पार्ट 3 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ क्रेडिटर, ठीक है, और बिल्स पेबल अकाउंट, और तीसरी चीज़ जो है वो है ट्रेड पेबल अकाउंट। ठीक है, यानी कि जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेटर, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स ट्रेड रिसीवेबल के बारे में, जस्ट उसी का अपोजिट आज हम पढ़ेंगे, यानी क्रेडिटर के बारे में, बिल्स पेबल के बारे में और ट्रेड पेबल के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्रेडिटर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि परचेज का मतलब क्या होता है। गाइस, परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स, यानी जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं, ठीक है, उसको गुड्स बोला जाता है। तो जो गुड्स होता है उसको हम जब परचेज करते हैं तब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं परचेजेस की। ठीक है, अब जो परचेजेस होता है गाइस, कोई भी बिजनेस जब कोई भी गुड्स परचेज करता है तो वो 2 तरीके से कर सकता है, यानी कि वो कैश बेसिस पे परचेज कर सकता है या फिर क्रेडिट बेसिस पर। ठीक है, आज की इस वीडियो में गाइस हम कैश बेसिस पे बात नहीं करेंगे, यानी कोई भी बिजनेसमैन अगर गुड्स को परचेज करता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बेसिस पे जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है, वो हम बाद में समझेंगे। आज हम समझेंगे कि अगर कोई बिजनेसमैन गुड्स को परचेज करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट तो इससे क्या टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, देखिए समझो। ठीक है, बिल्कुल लास्ट वीडियो का अपोजिट है, वहां हमने डेटर के बारे में समझा था, यहाँ हम क्रेडिटर के बारे में समझेंगे। देखो, जब कोई भी बिजनेसमैन परचेज करता है गुड्स को, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे, तो देखो क्या होता है इसका मतलब। यहाँ पे लिखा हुआ इफ गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट टू राम, टू नहीं बल्कि फ्रॉम होगा, फ्रॉम राम या फिर मोहन या फिर सोहन, यानी अगर कोई भी बिजनेस, ठीक है, गुड्स को परचेज करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट किसी भी सप्लायर से, यानी कि जैसे राम हो गया, मोहन हो गया या फिर सोहन हो गया, तो कोई भी बिजनेसमैन जिस भी पर्सन से गुड्स को परचेज करता है नॉर्मली उसको जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सप्लायर। ये बात दुनिया जानती है, मतलब किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, ह्यूमैनिटीज़ का हो या फिर साइंस का हो, हर एक इंसान को पता होता है कि कोई भी बिजनेसमैन जिस भी इंसान से गुड्स को परचेज करता है, ठीक है, या फिर जो इंसान गुड्स की सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज है जो सबको पता होता है, कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी बच्चे से, यानी जो कॉमर्स के अलावा अदर स्टूडेंट होते हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो गए या फिर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चे हो गए, अगर उनसे पूछें कि क्रेडिटर से क्या होता है तो वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर ये एक अकाउंटिंग की भाषा है, क्या है, अकाउंटिंग की एक लैंग्वेज है, और ये कुछ नहीं है, सप्लायर का ही दूसरा नाम होता है क्रेडिटर्स। ठीक है, और क्रेडिटर्स वर्ड का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेसमैन, ठीक है, किसी दूसरे इंसान से, यानी कि जो सप्लायर होता है उससे उधार पे अगर सामान खरीदता है, जैसे मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और मैं आपसे सामान खरीदता हूँ उधार पे, तो आप मेरे क्या कहलाएंगे, सप्लायर। ठीक है, और सप्लायर को ही क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो एक तरीके से आप मेरे क्रेडिटर होंगे, मेरे बिजनेस के क्या होंगे, क्रेडिटर्स होंगे। ठीक है, अब क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है थोड़ा सा और डीप में अगर आप समझें, जैसे मैंने आपको डेटर में समझाया था, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट से आइए देखिए समझते हैं। जैसे मान लो कोई ये बिजनेस है, ठीक है, और इसने क्या किया, एसआर के मतलब शाहरुख खान, ठीक है, उसको इस बिजनेस ने क्या किया, इससे गुड्स परचेज किया, कितने का, ₹10,000, 10,000 रुपये का सामान खरीदा जा रहा है। कौन खरीद रहा है, बिजनेस खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है, एसआर से, एसआर के मतलब शाहरुख खान। ठीक है, तो जिस भी, मैंने क्या बताया, जिस भी पर्सन से कोई बिजनेसमैन गुड्स को परचेज करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट,
तो उसको हम सप्लायर बोलते हैं, और सप्लायर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं गाइस, क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंसान क्या कहलाएगा, बिजनेस का क्रेडिटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस इससे क्या कर रहा है, गुड्स को परचेज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसकी पेमेंट हम एट द टाइम ऑफ परचेज नहीं करेंगे, यानी जब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को उस टाइम नहीं करेंगे, भविष्य में करेंगे। यहाँ देखो लिखा ना कि बिजनेस इसका पेमेंट कब करेगा, पे आफ्टर 3 मंथ्स, यानी 3 महीने के बाद करेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर मान लो ये बिजनेस जिसने क्या किया है, एसआरके से गुड्स परचेज किया यानी कि क्रेडिटर से, अगर मान लो 3 महीने बाद ये जो बिजनेस है, क्योंकि इसको पैसा पे करना है, किसको पे करना है, क्रेडिटर्स को। ठीक है, अगर ये बिजनेस, ठीक है, अगर इसका पेमेंट नहीं करता, ये जो 10,000 रुपये अगर 3 महीने बाद पेमेंट नहीं करता है, और मान लो ये जो क्रेडिटर है यानी कि जो ये एसआरके है, अगर ये बिजनेस के पास आता है और बिजनेस से कहता है कि भैया आपने मुझसे 10,000 का सामान परचेज किया था, वो 10,000 मुझे पे कर दो, और बिजनेस अगर ये बोल दे कि भाई आप हो कौन, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूँ, आज पहली बार तो आपको देख रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ ये क्रेडिटर क्या कर लेगा इस बिजनेस का, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर ये चाहे ना, अगर जो क्रेडिटर है अगर ये चाहे अपने किसी नज़दीकी थाने में जाए, यानी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाए एफआईआर कराने इस बिजनेस के ऊपर, तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पुलिस स्टेशन वाले होते हैं ना, वो क्रेडिटर से क्या कहेंगे, वो कहेंगे क्या आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई प्रूफ है कि मैं ये मान लूँ, कैसे ये मान लूँ कि आपने इस बिजनेस को सामान बेचा था, बिजनेस तो आपको पहचानता भी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो ये कोई केस भी नहीं कर सकता इसके ऊपर, एफआईआर हो गया या कोर्ट भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब कोई भी बिजनेसमैन नॉर्मली क्या करे, किसी भी पर्सन से यानी कि सप्लायर से यानी कि क्रेडिटर से अगर गुड्स परचेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट विदाउट एनी प्रूफ, मतलब वो कोई प्रूफ भी नहीं देता है, तो ऐसे सप्लायर को या फिर ऐसे सप्लायर को क्या बोला जाएगा, क्रेडिटर बोला जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो क्या कहा मैंने, अगर कोई बिजनेस किसी भी सप्लायर से गुड्स परचेज करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, लेकिन विदाउट एनी प्रूफ, कोई प्रूफ उसको नहीं देता है, तो वो सप्लायर नॉर्मली क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक दूसरी स्टोरी मैं आपको बताऊं जो कि है बिल्स पेबल से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब ये जो क्रेडिटर है यानी जो एसआरके है, अब अगर मान लो भविष्य में इसको क्या करना पड़े, किसी भी बिजनेस को सामान बेचना पड़े उधार पे, या फिर ऐसे समझो कोई भी बिजनेस अगर इस क्रेडिटर से उधार पे सामान खरीदे और ये बिजनेस ये बोले कि 3 महीने बाद मैं दे दूंगा, पे कर दूंगा, ठीक है, तो क्या ये दे देगा, जो क्रेडिटर है ये सामान दे देगा बिजनेस को? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसको पता लग गया है कि एक बार मैंने गलती किया था, मैंने ओरली ऐसे किसी को सामान बेच दिया था, कोई प्रूफ भी नहीं लिया था, तो उसने पे करने से मना कर दिया था और मुझे एक पैसा भी नहीं मिला था, तो अब ये गलती कभी भी क्रेडिटर नहीं करेगा। यानी अब अगर कोई बिजनेसमैन, जैसे मान लो यहाँ क्या कर रहा है, ये बिजनेस मान लो ये क्या कर रहा है, एसआरके से गुड्स परचेज कर रहा है, कितने का, 10,000 रुपये का क्रेडिट पे, और मान लो जब ये क्रेडिटर कहता है कि लाओ मुझे पैसा दो, ठीक है, तो बिजनेस कहता है ठीक है मैं आपको पैसा तो दूंगा, लेकिन कब दूंगा, 3 महीने के बाद दूंगा। तो अब ये क्रेडिटर कहेगा कि रुको, ठीक है तुम कह रहे हो कि 3 महीने बाद दूंगा, लेकिन मुझे मेरा पास्ट याद है, एक बार क्या हुआ था, मेरे से एक बंदा था, उसने सामान खरीदा और बाद में जब मैं उससे पैसा लेने गया उसने पेमेंट करने से ही मना कर दिया। दूसरी चीज, मुझे पहचानता तक नहीं था। तो ये गलती तुम्हारे साथ ना हो पाए मुझसे, तो इसलिए तुम्हें एक काम करना है, ठीक है तुम 3 महीने बाद ही दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्रेडिटर क्या करेगा, एक बिल लिखेगा, ठीक है, और उस बिल पे ये लिखेगा कि आज फला डेट को मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस को सामान बेच रहा हूँ 10,000 रुपये का उधार, और ये बिजनेस से पूछेगा कि बताओ इसका पेमेंट तुम कब करोगे, तो बिजनेस खुद कहेगा कि मैं इसका पेमेंट 3 महीने बाद करूंगा। तो ये जो क्रेडिटर है ये बोलेगा नहीं नहीं, इतना कहने से काम नहीं चलेगा, एक काम करो तुम इस पेपर पे अपने सिग्नेचर करके दो, ठीक है, ताकि ये इस बात का प्रूफ या फिर प्रमाण मेरे पास रहे, एक्नॉलेजमेंट रहे कि हाँ आपने मुझसे सामान खरीदा है, ताकि कल का अगर आप मुझे पेमेंट करने से मना करो तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर सकूं या फिर एफआईआर कर सकूं। तो बिजनेस कहता है ठीक है तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है, लो मैं तुम्हें साइन करके दे देता हूं। तो ये क्रेडिटर क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेगा, यानी ये जो बिल है इस पे साइन करा करके बिजनेस से क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। तो ये जो कागज का टुकड़ा होता है, ये जो बिल होता है, इसी को बोलते हैं बिल्स पेबल। क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। और ये बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि इस बिल के थ्रू पैसा पे करना होता है, बिजनेस को पैसा पे करना होता है, किसको, क्रेडिटर्स को, यानी कि एसआरके को। तो इसीलिए इसको एक लाइबिलिटी यानी कि एक कर्जा माना जाता है, ठीक है।
तो आप समझ गए। देखो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली सिर्फ क्रेडिटर का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेस किसी भी सप्लायर से सामान खरीदता है उधार पे और वो क्रेडिटर कोई भी प्रूफ अपने पास नहीं रखता है तो उसे क्रेडिटर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बिजनेस किसी भी सप्लायर से सामान खरीदता है उधार पे और वो सप्लायर अपने पास एक प्रूफ लिख लेता है, एक बिल लिखवा करके रख लेता है, तो फिर वो क्रेडिटर नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस की क्रेडिटर क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है। ठीक है, आइए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये फ्लो चार्ट एक बार फिर से समझा देता हूं। तो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, अगर कोई बिजनेसमैन, ठीक है, किसी भी पर्सन से, जैसे कि राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया या कोई अदर पर्सन हो गया, अगर उससे उधार पे सामान खरीदता है तो नॉर्मली एक कॉमन भाषा में अगर हम कहें तो उसे हम बोलते हैं सप्लायर। यानी अगर कोई बिजनेस मान लो आपसे सामान खरीदता है उधार पे तो आपको क्या कहा जाएगा, नॉर्मली सप्लायर। ठीक है, और ये एक जनरल लैंग्वेज है, दुनिया जानती है कि जिससे भी हम सामान खरीदते हैं उसे सप्लायर कहते हैं। लेकिन इसी सप्लायर को अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोला जाता है, क्रेडिटर्स बोला जाता है। क्रेडिटर क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom फर्म परचेज गुड्स आर सर्विसेज ऑन क्रेडिट विदाउट एनी प्रूफ। यानी फर्म ने क्या किया है, क्रेडिटर एक पर्सन होता है जो किसी फर्म को क्या करता है, गुड्स बेचता है, या यूं कहें कि फर्म किसी भी सप्लायर से गुड्स को परचेज करती है विदाउट एनी प्रूफ। यानी क्रेडिटर कोई भी प्रूफ भी अपने पास नहीं रखता है और ऐसे ही नॉर्मली क्या करता है, बिजनेस को सामान बेच देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। लेकिन बिल्स पेबल का क्या मतलब होता है, तो देखो लिखा, क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom फर्म हैज परचेज्ड गुड्स आर सर्विसेज ऑन क्रेडिट विद प्रूफ। यानी जब कोई क्रेडिटर किसी भी बिजनेस को सामान बेचे प्रूफ के साथ, यानी वो क्या करे, एक बिल एक्सेप्ट करवा ले किससे, बिजनेस से। ठीक है, तो जो बिल होता है उसी को क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे लिखा होगा, क्रेडिटर इज अ पर्सन, पर्सन का मतलब क्रेडिटर कौन होता है, सप्लायर, फ्रॉम whom जिससे फर्म परचेज, यानी फर्म जो है वो गुड्स को परचेज करती है या फिर सर्विसेज को भी परचेज कर सकती है इन ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस, तो उसे क्या बोला जाता है, क्रेडिटर यानी कि सप्लायर बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें लिखी हुई है, कह रहा है जनरली क्रेडिटर्स आर पेएबल विद इन 12 मंथ। यानी जो क्रेडिटर होते हैं उनको हम जनरली 1 साल के अंदर वो पैसा पेमेंट कर देते हैं। यानी जैसे मान लो मैंने आपसे सामान खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, तो मैं 10,000 रुपया जो मैं आपको पेमेंट करूंगा भविष्य में, वो भविष्य की जो डेट है वो 1 साल तक हो सकती है। 1 साल के बाद उसका पेमेंट नहीं होता, 1 साल के अंदर ही हम क्या करते हैं, क्रेडिटर का पेमेंट कर देते हैं। इसीलिए क्योंकि जब हम 1 साल के अंदर ही पेमेंट करना है हमको, तो इसलिए कहा जाता है देयरफॉर दे आर ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। इसीलिए हम क्रेडिटर को क्या ट्रीट करते हैं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा अच्छे से कि करंट लायबिलिटी है क्या। तो करंट लायबिलिटी का सिंपली मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसा कर्जा हो जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना हो, तो उसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी गाइस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्रेडिटर का क्या मतलब होता है। तो क्रेडिटर का मतलब सिंपली एक सप्लायर होता है, क्रेडिटर होता है जिनसे फर्म क्या करती है, गुड्स या सर्विसेज परचेज करती है, और क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी होती है क्योंकि इसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बिल्स पेबल की, तो देखो बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, इट मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स पेबल इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स पेबल एक टाइप होता है किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का। सर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है गाइज, वो आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, एक चैप्टर हुआ करता था, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो अब कट गया है, डिलीट हो गया है। अब आप उसे पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन में। बस इतना समझो, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे हम क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी से सिग्नेचर करवाते हैं, उससे एक्सेप्ट करवाते हैं या खुद हम एक्सेप्ट करके देते हैं। ठीक है, तो वो जो पेपर होता है, कागज का जो टुकड़ा होता है, उसी को बिल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा एक्सेप्टेड बाय फर्म। अब यहाँ कौन एक्सेप्ट करेगा बिल को, फर्म, क्योंकि गुड्स को परचेज कौन कर रहा है, फर्म। तो फर्म इस बिल को एक्सेप्ट करती है कि हाँ भैया, जितने का सामान मैं तुमसे परचेज कर रहा हूं मैं उसे पे कर दूंगा एक स्पेसिफाइड डेट पर। देखो लिखा ना, टू पे फिक्स अमाउंट ऑन स्पेसिफाइड डेट। तो जितने अमाउंट का हम सामान परचेज करते हैं उसको हम एक स्पेसिफाइड डेट पर पेमेंट करने का वादा करते हैं। ठीक है, अगर उस डेट के अगेंस्ट हम जाते हैं तो जो हमारा क्रेडिटर होता है वो हमारे खिलाफ क्या कर सकता है, केस भी कर सकता है। उसके पास पूरा राइट होता है क्योंकि उसके पास इस बार क्या होता है, पूरा प्रूफ होता है, सबूत होता है, एविडेंस होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है। इसके बाद
एक जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? देखो, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, ठीक है। पेबल का मतलब होता है पे करना, यानी व्यापार के अंदर वो पर्सन जिनको हमें पैसा पे करना है। तो देखो, व्यापार के अंदर दो पर्सनालिटी होती है, एक तो क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है मैंने आपको समझा दिया, और दूसरा होता है बिल्स पेबल, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होता है गाइज, उसी को बोलते हैं ट्रेड पेबल, ठीक है। तो अगर मान लो क्रेडिटर को 10,000 का पेमेंट करना है और बिल्स पेबल यानी 10,000 का मैंने किसी से बिल एक्सेप्ट कर रखा है, तो टोटल कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 क्या कहलाएगा? ट्रेड पेबल कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो में आपको जो तीन टर्मिनोलॉजी मैंने समझाया, पहला क्या? क्रेडिटर, दूसरा बिल्स पेबल और तीसरा ट्रेड पेबल, तीनों टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और अगर गाइस ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।